आज अपन सीखेंगे विंडो एसी का संपूर्ण मैकेनिकल भाग। मैकेनिकल भाग क्या होता है, कैसे काम करता है, विंडो एसी हमारा काम कैसे करता है। विंडो एसी हमारा 3 सिस्टमों से मिलकर कार्य करता है। नंबर 1 मैकेनिकल भाग, इलेक्ट्रिक भाग और एयर फ्लो सिस्टम। 3 सिस्टमों से मिलकर हमारा विंडो एसी कार्य करता है। ये अपन ने अच्छे से समझ लिया। क्या कर लिया कि विंडो एसी 3 सिस्टमों से मिलकर कार्य करता है। मैकेनिकल भाग पहला भाग, दूसरा भाग इलेक्ट्रिक सिस्टम, तीसरा एयर फ्लो सिस्टम। आज हम समझेंगे मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल से विंडो एसी के मैकेनिकल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है कंप्रेसर, नंबर 2 होता है कंडेंसर, नंबर 3 होता है फिल्टर, नंबर 4 होता है कैपिलरी और 5वां होता है ए ऑपरेटर। क्या होता है? ए ऑपरेटर। ठीक है, किसका क्या कार्य है, कैसे कार्य काम करता है, ये आप संक्षिप्त में समझेंगे। यानी कि विंडो एसी के मैकेनिकल भाग की नस नस की जानकारी अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज पूरी चीज़ समझेंगे कि कंप्रेसर काम कैसे करता है, कंप्रेसर कार्य क्या है। कंप्रेसर क्या है? एक प्रकार का मोटर है। कंप्रेसर क्या है? एक प्रकार का मोटर है। ठीक है, इसके अंदर 2 लाइन होती हैं। अब तक पढ़ा था 3 लाइन होती हैं, इसके अंदर 2 लाइन होती है, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। ये एक्यूमुलेटर लगा होता है इसमें, इधर ये एक्यूमुलेटर लगा हुआ है। ये क्या करता है? गैस को स्टोर करता है। जो गैस उसमें फालतू आती है उसको स्टोर करके अपने हिसाब से भेजता है। जबकि अपने फ्रिज में नहीं पड़ा, फ्रिज में एक ही कंप्रेसर होता नहीं होता है, इसमें दूसरा भाग लगा हुआ है, इसका अलग से सेफ्टी के लिए लगाया एक्यूमुलेटर। ठीक है ना। इसके अंदर 2 पाइप होती है। कौन सी होती हैं? सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। अब डिस्चार्ज लाइन सक्शन लाइन तो हमने समझ लिया, मगर चार्जिंग लाइन कहाँ से लाएंगे, गैस कैसे भरेंगे? तो कहाँ से भरेंगे? क्योंकि सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों एक होती हैं, इसलिए सक्शन लाइन से जो पाइप जा रहा है ये ऑपरेटर के लिए, वहाँ से उसमें से ही कट करके अपन चार्जिंग लाइन बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें आता है। एक पाइप लगा होता है, उसमें एनआरवी वाल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एनआरवी वाल, एनआरवी वाल लगा देंगे। ठीक है, तो कंप्रेसर क्या है? एक प्रकार का मोटर है। ये गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करता है। कंप्रेसर का इतना ही कार्य है, गैस को सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। फिर क्या करता है? ये हाई प्रेशर, क्योंकि कंप्रेसर चलेगा तो प्रेशर बनाएगा, पंपिंग करेगा तो ये हाई प्रेशर से जाएगी और हाई टेम्परेचर से ये गैस को भेजता है। कहाँ भेजता है? कंडेंसर में। विंडो एसी में कंप्रेसर कंडेंसर कौन सा होता है? इसमें ये पत्तियाँ होती है ना, अपने एल्बनी पत्तियाँ देखते हैं, इसको बोलते हैं फिंच और ट्यूब, यानी कि कॉपर की जो पाइप होती है उनको ट्यूब बोलते हैं। तो ये मिलके हो गया फिंच ट्यूब टाइप कंडेंसर। ये क्या करता है? गैस को घुमा घुमा करके भाप से पानी बनाता है। कंडेंसर क्या काम करता है? गैस को घुमा घुमा करके भाप से पानी बनाता है। ठीक है, तो ये क्या ज़्यादा गर्म होता है? फ्रिज में ऐसा नहीं पढ़ा हमने, पढ़ा तो यही, मतलब वो फ्रिज के अंदर क्या होता है? पतला होता है, लंबा होता है, जालीनुमा होता है। तो ये होता है फिंच ट्यूब टाइप वाला, जैसे गाड़ी में रेटर लगा रहता है, रेटर की तरह, तो सेम रेटर की तरह होता है, मगर हीटिंग ज़्यादा होता है क्योंकि ये कंप्रेसर बड़ा है, ज़्यादा गैस आएगी। भाई सिस्टम बड़ा है तो ज़्यादा गैस आएगी। और फिर इसके अंदर जो गैस भरी जाती है R22, R32, इनका प्रेशर लेवल भी बड़ा है। फ्रिज की अपेक्षा एसी का प्रेशर लेवल भी बड़ा है, क्योंकि गैस अलग अलग प्रकार की है। R134 का प्रेशर कम डाउन होता है, 22 का और ज़्यादा होता है, 32 का और ज़्यादा होता है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से कंडेंसर को भेजती है। कंडेंसर क्या करता है? गैस को घुमा घुमा करके भाप से पानी ठंडा करता है। इसलिए ये ठंडा नहीं कर पाने के कारण से क्या करा? इसमें एक फैन लगा दिया। क्या कर दिया? पंखा लगा दिया। और इसमें पंखा कौन सा होता है? एक ही साफ्टिन वाला, उसमें दोनों तरफ पंखे लगे होते हैं, एक ऑपरेटर में लगा होता है और एक कंडेंसर में। ये क्या करता है? चलता है जब ठंडा प्रेशर, ये क्या करता है? अंदर की गर्मी को बाहर फेंक देता है। वो आगे समझाएंगे अपन। ठीक है ना। कंडेंसर क्या है? गैस को घुमा करके भाप से पानी बनाना। फिर कहाँ भेजता है?
तीसरा पार्ट कौन सा है? पहला कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, तीसरा है फिल्टर। फिल्टर नाम से पता चलता है फिल्टर कि छानने काम करता है, यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई नमी आती है उसको भी छान लेता है, क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन की, ये सिलिकॉन के अंदर गोलियां होती हैं, 2 जालियां होती हैं। यदि जाली फट गई तो क्या होगा? चॉकिंग हो जाएगी। जाली फटेगी तो क्या होगी? चॉकिंग होगी कि गोली इसके आगे अड़ जाएगी। ठीक, अब ये करने लोहे की जालियां भी बनी होती हैं, इसमें कॉपर की होती है। तो यहाँ से गलती से कंप्रेसर लोड लिया और इन्हें ऑयल फेंक दिया तो यह क्या होगा? गोली फंस जाएगी, फूल जाएंगी, तो ये चॉकिंग आएगी। तो ये क्या करता है? रेफ्रिजरेंट को छान करके शुद्ध करके आगे कहाँ भेजता है? कैपिलरी को। जबकि फ्रिज की अपेक्षा ये थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें ड्राई फिल्टर होता है, इसमें स्टेनर फिल्टर होता है। फ्रिज में ड्राई फिल्टर बड़ा, इसमें स्टेनर फिल्टर होता है। ठीक है, इसके बाद चौथा भाग कौन सा आता है? कैपिलरी। चौथा भाग कौन सा आता है? कैपिलरी। उसमें 8 से 10 फीट की पड़ी हमने। फ्रिज के अंदर क्या पड़ी? 8 से 10 फीट की पड़ी, मगर यहाँ कितनी होती है? 2.5 से 3 फीट की, क्योंकि इसकी व्यास भी बड़ा होता है, मोटा होता है। व्यास कितना होता है? 0.4 से 0.64 तक, यानी कि 54 नंबर, 60 नंबर, 64 नंबर। ठीक है ना? वहां एक कैपिलरी लगती थी, यहाँ 2-2 कैपिलरियां लगती हैं। विंडो एसी में क्या होता है? 2-2 कैपिलरियां लगती हैं। एक कैपिलरी और लगती है यहाँ से, एक कैपिलरी और लगेगी ऐसे, यानी कि ये ऐसे एक कैपिलरी और लगेगी। ठीक है, तो 2 कैपिलरी लगती है। क्यों लगती है? कि एक ब्लॉकिंग हो जाए तो दूसरी चालू रहे। और आजकल के जो जितने एसी आ रहे हैं उनमें अधिकतर फिल्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, फिल्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए डबल कैपिलरी लगा दी गई। ठीक है, तो एक चौकी दूसरी चली जाएगी तो क्या करेगा? कूलिंग कम करेगा। कैपिलरी क्या करती है? हाई प्रेशर द्रव रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट में बदलती है, यानी कि हाई प्रेशर द्रव रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर द्रव रेफ्रिजरेंट में बदलती है। फिर कहाँ देती है? फ्रीजर, यानी कि अपने बोला था ना फ्रीजर, बर्फ जमाता था वहाँ फ्रीजर, तो इसका नाम रख दिया ए ऑपरेटर। डबल डोर फ्रिज के अंदर होता नहीं होता ए ऑपरेटर, तो ये क्या है? ये भी फिंच ट्यूब टाइप वाला है। इसके अंदर ही फिंचें होती हैं। यदि फिंचें दब जाएंगी तो क्या होगा? कूलिंग नहीं आएगी। फिंच दब जाएगी तो कूलिंग नहीं आएगी, है ना? तो इसका काम क्या होता है? ऑपरेटर का, फ्रीजर काम क्या होता? किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींच करके अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना। यहाँ क्या करता है ये? विंडो एसी। विंडो एसी कहाँ लगाया जाता है? घरों में, ऑफिसों में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि तो ये क्या करता है? कमरे की अंदर गर्मी को बाहर फेंकता है। किसके माध्यम से? कंडेंसर के माध्यम से। ये ऑपरेटर क्या करता है? यहाँ खींच करके किसको भेजता है? कंप्रेसर को। खींच करके किसको भेज देता है? कंप्रेसर को, कि धक्का मार देता है गर्म को। यहाँ से रेफ्रिजरेंट आएगा, ये ठंडा होगा, बर्फ जमेगी इसके सामने। जब बर्फ जमे, यहाँ क्या चल रहा है? बिलोवर फैन। बिलोवर फैन चले तो बर्फ को जमने नहीं देगा वो, तो ठंडा हो जाएगा, तो वो ठंडी हवा फेंकेगा। तो ईयर पिलो सिस्टम आ गया ना, आ गया, तो वो हवा फेंक देगा। और गर्म को क्या करेगा? सक्शन लाइन के माध्यम से कंप्रेसर को भेज देगा। जब ये कंप्रेसर भेजेगा तो क्या करेगा? ये डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में ये हवा को क्या करता है? भाप से पानी, भाप आती है ना, गर्म हवा फेंकता है ये। आप देखना कभी भी जब चलेगा एसी, अंदर ठंड लग रहेगी, बाहर गर्मी रहेगी। क्यों? कि अंदर की गर्मी को बाहर फेंकता है। कूलर क्या करता है? उमस करता है। उमस क्यों करता है? क्योंकि वो वहीं घूमती रहती है उसकी, वो गर्मी को नहीं फेंक पाता है। क्यों? उसके अंदर रेफ्रिजरेंट नहीं है। ये फ्रियान गैस करती है। कौन सी गैस करती है? फ्रियान गैस, ना कि और कोई गैस नहीं डालनी। जिस विंडो एसी में जो गैस डली हुई है, R22 डली है तो R22 डालें, R32 डली है तो R32 ही डालें। यदि उल्टा सीधा डालने पर क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या होगा? बढ़िया चलना चाहिए। इनमें से कहीं भी चॉकिंग आ जाएगी तो कूलिंग नहीं करेगा।
क्या होगा, मैकेनिकल सिस्टम में यदि साइकिल सर्कुलेशन नहीं रहेगा ढंग से, मान लो ये 6 गलती से मान लो 6 अपना ये 6 एम्पियर ले रहा है, कितना ले रहा है, ये 6 एम्पियर ले रहा है मान लीजिए चलने पर, ठीक है, और गलती से 9 एम्पियर लेने लग जाए तो क्या होगा, दबाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं सिस्टम हमारा चौक है, तो चौक का होगा, चौक होने के 2 ही पार्ट हैं, कैपिलरी और फिल्टर, दोनों को ही चेंज कर दें, क्या करेंगे, दोनों को ही चेंज करेंगे और क्या करेंगे, गैस भरने की विधि के अनुसार से फ्लैक्सिंग करके इसको चालू करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे, गैस भर देंगे 5 प्रक्रियाओं के साथ, क्यों गैस भरने की विधि बताई थी ना, अगली वीडियो में बता देंगे, कोई बात नहीं है, गैस भरने की विधि कि गैस कैसे भरी जाती है, क्या होता है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, विंडो एसी का संपूर्ण मैकेनिकल भाग हो गया।